जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल एग्जामिनर अतुल पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा ये सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, चूँकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि आरपीएफ और यूपीपी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, तो या फिर आप लोग बोल सकते हैं सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हमारा पिछला लेक्चर जो कि गुलाम उस पर कंप्लीट हुआ और आज से हम इस नए टॉपिक और नए अध्याय को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा खिलजी वंश है, और इसमें हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियो को लाइक करके, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करके और कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों को जिस भी पॉइंट पर या जिस भी तथ्य पर चाहिए वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करके लिख दें, और आप लोगों के लिए हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने का। और कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा खिलजी वंश क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि वह वंश जिसने 1220 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, कौन सा वंश था? तो वो खिलजी वंश था। अब हम लोग देखते हैं खिलजी वंश में आखिर मेन पॉइंट क्या आता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब 1290 से 1296 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था, तो किसने किया? फिरोज शाह खिलजी ने। अफगानिस्तान स्थित हेलमंद नदी की घाट को कहा जाता था खिलजी। हेलमंद नदी की घाट के आसपास बसे लोगों को कहा जाने लगा खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी कुकैबाद ने। फिर खिलजियों को गैर तुर्क मानते थे तुर्की सरदार। फिरोज शाह खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो कहाँ हुआ था? किलोखरी महल में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ? किलोखरी महल में। तो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, तो कौन था? मलिक छज्जू। फिर अगला क्या है कि मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था अगस्त 1290 ईस्वी में। विद्रोह के बाद मलिक छज्जू ने उपाधि धारण की थी किसकी? सुल्तान मुगिसुद्दीन की। वह मंगोल जिसने 1292 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, तो कौन था? वो अब्दुल्ला था। ठीक है, वो भी अब्दुल्ला कौन था? मंगोल था। वह मंगोल आक्रांता जिसका अब्दुल्ला पौत्र था, तो हलाकू का। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट क्या है कि अब्दुल्ला के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था, तो फिरोज शाह खिलजी। वह मंगोल जो हजारों समर्थकों के साथ दिल्ली के पास बस गया, उसका नाम था क्या? उलगू। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग खूब समझ में आया होगा और इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा इसमें अगला पॉइंट बनेगा कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले मंगोलों को कहा जाने लगा नवीन मुसलमान। जो इस इस्लाम धर्म नया कबूल करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? नवीन मुसलमान। ठीक है, अब नवीन मुसलमानों को बसाया गया, कहाँ बसाया गया? मुगलपुर में। फिर 1292 ईस्वी में भिलसा एवं देवगिरी पर सफल आक्रमण किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन ने। फिर अलाउद्दीन ने दिल्ली पर शासन किया 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, अब बलबन का वह महल जहां अलाउद्दीन का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसका नाम था क्या? लाल महल। लाल महल स्थित था, तो लाल महल कहाँ स्थित था? दिल्ली में। जैसे हम लोग बोल सकते हैं दिल्ली कहाँ है, दिल्ली में क्या मतलब लाल महल जो है कहाँ स्थित था? तो दिल्ली में स्थित था। जी ठीक है, महल मतलब किला एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या है कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन के जो बचपन का नाम था अली एवं अली एवं गरशास्त्र था। ठीक है, अब मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया था, किसने दबाया था? अलाउद्दीन ने दबाया था। कड़ा मणिपुर की सूबेदारी मिली थी किसको? अलाउद्दीन को मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। फिर आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पर देखते हैं और बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है। तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन के समय दिल्ली का कोतवाल था, तो कौन था कोतवाल? उसमें अलाउल मुल्क था। अलाउल मुल्क के सुझाव पर विश्व विजय एवं नव धर्म स्थापना का विचार त्यागा था, किसने त्यागा था? अलाउद्दीन ने। और यास्लिम उल खिलाफत या नशीरी अमीरुल मुमिनी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन ने। किसने की थी फ्रेंड्स? अलाउद्दीन ने। नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया था, कहाँ किया था? कब किया था? 1299 ईस्वी में। थोड़ा फ्रेंड्स हम लोग कलर चेंज करके इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि अब नवीन मुसलमानों के विद्रोह का दमन किया था, तो किसने किया था? नुसरत खान ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि तुर्क अमीरों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया था। तो 4 अध्यादेश किसने जारी किया था फ्रेंड्स? तो अलाउद्दीन ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? गुजरात विजय के समय
मलिक काफूर को ख़रीदा था। तो मलिक काफूर को किसने ख़रीदा था? नुसरत खान ने ख़रीदा था। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट फ्रेंड्स क्या है कि 1000 दिनारी कहा जाता था। तो 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था, जो कि 1000 दिनारों से ख़रीदा गया था, शायद ऐसा ही हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसमें अगला पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है फ्रेंड्स कि 1000 दिनारी जो है किसे कहा जाता था? मलिक काफूर को। आप लोग इस पॉइंट को समझ चुके हैं। अब 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक नाइब का पद दिया था। तो मलिक नाइब का पद किसे दिया था फ्रेंड्स? आप सभी को पता है, किसको? मलिक काफूर को दिया था। ठीक है, अब अलाउद्दीन के समय में रणथंभौर का शासक था। तो रणथंभौर का शासक कौन था? हम्मीरदेव। ठीक है, अब 1301 ईस्वी में रणथंभौर के किले पर कब्जा किया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स? आप सभी को पता होना चाहिए किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाता है हमारा? अलाउद्दीन के समय में चित्तौड़ का शासक था। तो चित्तौड़ का शासक उस समय कौन था? राणा रतन सिंह था। ठीक है, अब चित्तौड़ की राजधानी थी, तो आप सभी को पता होगा चित्तौड़ की राजधानी क्या थी? उसमें मेवाड़ थी। अब राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, पद्मिनी, जिसे देखकर सब लोग, मतलब एक तरह से वो इतनी सुंदर थी कि सब लोग उनकी सुंदरता की प्रशंसा किया करते थे। ठीक है, अब 1303 ईस्वी में मेवाड़ की विजय की थी। तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन ने किया था। फ्रेंड्स, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग को होप समझ में आ रहा है अच्छे से, और आप लोग प्लीज़ इसे नोट भी करते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। अब इसमें फ्रेंड्स जो हमारा अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम रखा था। चित्तौड़ का नाम उन्होंने क्या रखा था? खिजाबाद रखा था। उसके बाद जो हमारा पॉइंट इसमें क्या है? अलाउद्दीन के समय में मालवा का शासक था। तो मालवा का शासक उसमें कौन था? महलक देव था। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, आइए हम लोग बढ़ते हैं। महलक जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? महलक देव का सेनापति था। तो सेनापति उसका कौन था? हरनंद, जिसे हम लोग बोल देते हैं क्या? कोका प्रधान। अब 1305 ईस्वी में मालवा को दिल्ली में मिलाया था। किसने मिलाया था? आइन उल मुल्क ने। अब आइन उल मुल्क सूबेदार था, तो कहाँ का? मुल्तान का। अब उसमें हम लोग अगला पॉइंट जो देखेंगे, कन्नड़ देव ने 1304 ईस्वी में अधीनता स्वीकार की थी। किसकी की थी? अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की थी। कन्नड़ देव शासक था कहाँ का? जालौर का। आप सभी को पता है वह। अब देखिए थोड़ा हम लोग इसे पुश करते हैं ऊपर, ताकि हमारा पूरा पॉइंट ऐसे दिख सके। ठीक है, अब देखिए इसमें जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वह उत्तर भारतीय क्षेत्र जिस पर अलाउद्दीन का अधिकार नहीं था। तो किस पर अधिकार नहीं था? नेपाल, कश्मीर एवं असम पर। ठीक है, अब अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत को जीता था। किसने जीता था? मलिक काफूर ने जीता था। तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव के समय दिल्ली का सुल्तान था। तो कौन था? अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन ने रायन की उपाधि दी थी। किसे दी थी? रामचंद्र देव को दी थी। रामचंद्र देव शासक था कहाँ का? देवगिरी के यादव वंश का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के समय में दक्षिण पूर्व तेलंगाना का शासक था। तो कौन था? प्रताप रुद्र देव। ठीक है, प्रताप रुद्र देव शासक था काकतीय वंश का। काकतीयों की राजधानी थी कौन सी? वारंगल काकतीयों की राजधानी थी। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारे इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनेगा फ्रेंड्स? अलाउद्दीन के समय दक्षिण पश्चिम तेलंगाना का शासक था। तो वीरबल्लाल तृतीय शासक था होयसल वंश का। होयसलों की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र। प्रताप रुद्र देव ने 1310 ईस्वी में कोहिनूर हीरा दिया था। किसे दिया था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। किसे किया था? सभी को पता है, अलाउद्दीन को मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अलाउद्दीन ने वीरबल्लाल तृतीय को भेंट किया था खिलत, छत्र एवं 10 लाख टके की थैली। माबर या मालाबार के नाम से जाना जाता था। कौन जाना जाता था? पांड्य राज्य को। अब बर्मस्तपति का स्वर्ण मंदिर लिंग महादेव को लूटा था। मलिक काफूर ने लूटा था। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, मलिक काफूर ने किसे लूटा था? बर्मस्तपति का स्वर्ण मंदिर से लिंग महादेव को लूटा था। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि अलाउद्दीन के समय में पांड्य राज्य का शासक था। तो सुंदर एवं वीरपांड्स इसका शासक था। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। और इसमें जो हमारा अगला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पांड्य राज्य की राजधानी थी। तो कौन थी? मदुरा पांड्य राज्य की राजधानी उस समय बन गई थी। अब इसमें फ्रेंड्स हमारा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा कि दक्षिण भारत में शंकर देव या सिंघन देव शासक था। तो देवगिरी का शासक था। और शंकर देव ने अपना संबंध तोड़ लिया था दिल्ली से।
मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन के समय में। वे मंगोल जो अलाउद्दीन के समय भारत पर आक्रमण किए थे 1297 ईस्वी में कादर ने। तो किसने किया था, मतलब कि क्या है कि वे मंगोल जो अलाउद्दीन के समय भारत पर आक्रमण किए थे उनका क्या नाम था, मतलब कादर ने किया था और 1297 ईस्वी में। फिर 1299 ईस्वी में जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा हम लोग इसे जूम आउट करते हैं। तो कुतलुग ख्वाजा एवं सल्दी ने 1303 ईस्वी में तारगी अली बेग एवं तारतार्क ने तथा 1306 ईस्वी में इकबाल मंद ने आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर ख़त्म होता है और खिलजी वंश यहीं पर समाप्त होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को प्लीज़ से आप लोग लाइक करके, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके और वीडियो को हमारे प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप सबको जैसा पता है हमारा प्यारा सा चैनल एग्जामिनर अतुल, और आप लोग हमेशा इसके साथ बने रहिए और अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।